नमस्कार दोस्तों, आज है 8 नवंबर और हम जानेंगे 8 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। चलो, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो मतलब ग्लोबल एविएशन मतलब उड्डयन, जो विश्व उड्डयन सुरक्षा श्रेणी जारी की गई है, उसमें भारत का क्या स्थान है? तो भारत का पहली बार टॉप 50 में 48वां स्थान है। भारत के साथ 48वें स्थान पर जॉर्जिया देश भी शामिल है ना? जॉर्जिया देश शामिल है ना? इससे पहले इसकी रैंकिंग 102 थी, तो 102 से 48 आई है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है ना? तो यह ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, यह है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान द्वारा जारी की जाती है ना? और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है ना? मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा से आपको एक बात और याद आनी चाहिए, मतलब ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? मॉन्ट्रियल कनाडा, है ना? मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को, है ना, एक सम्मेलन हुआ था ओजोन परत से रिलेटेड, है ना? जब से ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ना? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एग्रीमेंट 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, तो ये भी रिलेट करके पढ़ लेंगे, है ना? तो अदर ऑप्शन देखते हैं। विश्व शांति एवं जेंडर गैप इंडेक्स, विश्व शांति रैंकिंग तथा विश्व शांति, है ना, विश्व शांति रैंकिंग तथा, है ना, जेंडर गैप इंडेक्स में 135 है ना? और 107 हंगर इंडेक्स में, विश्व हंगर इंडेक्स, विश्व हंगर इंडेक्स में 107 है ना? इसके अलावा 102 132 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग है ना? मानव विकास सूचकांक में 132 है, तथा यह है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है, तथा इसके 3 आधार हैं। जीवन प्रत्याशा, ये कई बार एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं, तो इनको नोट कर लेना। जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, एवं साक्षरता, है ना? एवं साक्षरता, तो ये हो गए। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में 132 हो गया, तथा पर्यावरण सूचकांक में 180/180, मतलब पीछे से अपना पहला नंबर है 180/180, है ना? ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसके अलावा अन्य सूचकांक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, है ना, 150 है। और
इसके अलावा अपन देखते हैं कार्बन न्यूट्रॉन। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रॉन हवाई अड्डा कौन सा है, जहाँ, है ना, तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये है लेह लद्दाख। और इंडिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा तो ये कैंपगोड़ा है। तो सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट, ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली है ना। क्वेश्चन से संबंधित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ना, ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी। इसके हेड वर्तमान में संजीव कुमार है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया के परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में जारी की है, उसमें किन भारतीयों को शामिल किया है। मतलब परमार्थ जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, इनमें, इन क्षेत्रों में पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उनकी फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की गई है, उसमें किन भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसमें किया गया है गौतम अडानी, शिव नडार, अशोक सुता। मतलब डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो है ना, गौतम अडानी हाल ही में विश्व के सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, है ना। और फर्स्ट कौन है, एलन मस्क। जिन्होंने ट्विटर को 44 मिलियन में, है ना, 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है ना, एलन मस्क ने। गौतम अडानी ने 60,000 करोड़, है ना, 60,000 करोड़ स्वास्थ्य एवं शिक्षा में इन्वेस्ट किया है ना। और शिव नडार, अशोक सुता, ये शिव नडार सेकंड स्थान पे और अशोक सुता थर्ड स्थान पे एशिया में, है ना। परमार्थ करने, परमार्थ मतलब भलाई का काम, ये ऐसे हो गया। हाल ही में पीटी उषा को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, है ना, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले होते हैं, है ना। तो पीटी उषा खिलाड़ी हैं, तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है राज्यसभा में, है ना। हाल ही में किस देश में सेमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। तो सेमेरू ज्वालामुखी ये हुआ है इंडोनेशिया में, है ना। इंडोनेशिया में ज़्यादातर 2-4 महीने में ही ज्वालामुखी विस्फोट होता ही रहता है, क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब प्रशांत अग्नि वाले क्षेत्र, है ना, प्रशांत अग्नि वाला क्षेत्र। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, जहाँ पे भूकंप, सुनामी और
ज्वालामुखी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिससे कि ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी आने की अधिक संभावना होती है ना। उसी क्षेत्र में इंडोनेशिया है, इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, है ना। सेमेरू ज्वालामुखी के अलावा यहाँ माउंट श्रावोंग, है ना, माउंट मेरापी, ये ज्वालामुखी भी स्थित हैं इंडोनेशिया में, है ना। मलेशिया के साथ उदार शक्ति एक्सरसाइज हुई है। और हवाई द्वीप में हाल ही में मोनोलोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ना। मोनोलोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हवाई द्वीप यूएसए में, है ना। इसके अलावा हवाई द्वीप में रिम्पैक एक्सरसाइज हुई थी, है ना, जिसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। तो ये भी अपन रिलेट करके पढ़ लेंगे, है ना। और श्रीलंका ने एशिया वर्ल्ड कप जीता है ना, पाकिस्तान को हरा के, है ना। पाकिस्तान को हरा के जीता है इस श्रीलंका ने। दोस्तों माउंट स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, है ना। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ, है ना। माउंट कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है और यह है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना। मोनोलोआ यह हवाई द्वीप USA में अभी हाल ही में इसका यह सक्रिय हुआ था, मोनोलोआ। और वेसुवियस एटना यह है इटली में स्थित है ना। तो ये आपको, और माउंट श्रावोंग मेरापी सुमेरु ये इंडोनेशिया के, अभी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, है ना। तो ये 10 ज्वालामुखी हो गए, तो इनको नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? मतलब विद्युत रहित, जिसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, ऐसी तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है। तो ये की गई IIT दिल्ली के द्वारा, है ना। यह इसका यूज अपन उस क्षेत्र में करेंगे जहाँ पे बिजली नहीं आती है, जैसे कि पहाड़ी एरिया हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, है ना। और बर्फीले क्षेत्र हो गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, वहाँ पे कम बिजली आती है ना। और हीटिंग पावर की आवश्यकता ज़्यादा होती है ना। तो यह विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी, इसमें ऐसी तकनीकी की खोज की गई है कि जिसमें रख के, है ना, ऐसे पात्र डिजाइन किए गए हैं जिनमें रख के 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकते हैं लिक्विड को, है ना, जिससे बहुत ही मदद मिलेगी। अदर ऑप्शंस, IIT रुड़की उत्तराखंड में स्थित है और इसमें हाल ही में परम गंगा, है ना, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को रखा गया है। दोस्तों जिनके साथ भी परम लगाए ना, जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, परम 8000 है ना, परम 8000 था। और परम गंगा यह है रुड़की में स्थापित किया गया है, खड़गपुर है, IIT खड़गपुर यह है, इसमें परम शक्ति स्थापित किया गया है। और IIT गुवाहाटी में परम कामरूप स्थापित किया गया है ना। कामरूप ये असम का पुराना नाम भी था, है ना, कामरूप। और गुवाहाटी असम में स्थित है। और ये परम कामरूप ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है IIT गुवाहाटी में, है ना। इसके अलावा दिल्ली से रिलेट करते हैं, हरियाली महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे,
है ना। और सातवां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन हुआ था हाल ही में, सम्मेलन हुआ, है ना। और यह NCR में 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा शामिल हुआ। वो NCR में शामिल किया गया इसको, दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, है ना। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में ही, है ना, डिफेंस प्रदर्शनी। ये भी दिल्ली में ही हुई थी। तो दिल्ली से रिलेटेड इतने फैक्ट आप नोट कर लेना दोस्तों। ये कल का क्वेश्चन, इसका आंसर है 1 दिसंबर, है ना। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 दिसंबर को मनाया गया नौसेना दिवस, है ना, नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।